जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज एक और आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं ये कॉपी किसकी है। तो ये है ललित जी की कॉपी। इन्होंने हमसे आरटीआई से मंगा कर इस कॉपी को शेयर किया था टेलीग्राम पर। तो आप भी शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई कॉपी है तो। देखिए, इनको 36 मार्क्स मिले हैं 50 में से। तो ये एक अच्छा मार्क्स होता है, और अगर इस तरह के मार्क्स मिलते हैं तो फिर किसी भी जोन से आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं इनके सब्जेक्ट पर। इन्होंने किस सब्जेक्ट पर लिखा है उसे समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए, बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध हेतु। यहाँ पर जो आपने हेतु लिखा है ये गलत है। यहाँ पे संबंध में होना चाहिए, ठीक है। अनियमितता के संबंध में, और पत्र भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अनियमितता के संबंध में इतना करके पूर्ण विराम दे दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं, इनका शुरुआत से चेक करते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा है एड्रेस, यानी कि अपना एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो देखिए, सेक्टर 12 आर.के. पुरम, नई दिल्ली। अब यहाँ पे जो है कॉमा यूज हुआ है, और उसके बाद यहाँ पे भी कॉमा यूज किए हैं। तो इस चीज़ को एक ही संग लिख लेना चाहिए था। जैसे सेक्टर 12 आर.के. पुरम, यहाँ पे आपको आर.के. पुरम पूरा इतना, हालांकि अगर बड़ा हो रहा है देख लीजिएगा कि कितना छोटा है और आप कैसा लिखते हैं। अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो मान लेते हैं कि मेरा राइटिंग के हिसाब से अगर आर.के. पुरम, तो मेरा तो आधा पेज में चला जा रहा है। तो उतना भी बड़ा नहीं लिखना है, और क्या करना है आपको, तब फिर ये नीचे से ही लिखना है। तो अगर जितना छोटा होगा उतना बढ़िया है, लेकिन अगर ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है तब तो इसको करिए, नहीं तो फिर नीचे ही लिख दीजिए, ठीक है। ये ट्राई करिएगा। चलिए, और इनका यहाँ पे जो है पूर्ण विराम नहीं लगता है, पिन कोड के बाद नहीं लगता है पूर्ण विराम, ठीक है। पूर्ण विराम कब लगता है, जब वाक्य रहता या सेंटेंस रहता तब। जैसे कि यहाँ पे लग सकता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि नंबर है ना, नंबर के बाद पूर्ण विराम नहीं लगाया जाता है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा गलत है। अब देखिए, उसके बाद इन्होंने दिनांक यहाँ लिखा है इस फॉर्मेट में, ये सही है। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, या फिर सीधे 8 मई भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों ही फॉर्मेट सही है, ओके। तो इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। अब कुछ ये सवाल आते हैं कि हिंदी वाला टर्म यूज करना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप लोग इंग्लिश वाले में भी लिख सकते हैं, और अगर लिखने आता है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में ही लिखें, क्योंकि अगर आपने 8 को 9 लिख दिया ना तो फिर झोल हो जाएगा। ये इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है जितना जानते हैं वही लिखें। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई भी डेट यहाँ पे चिपका सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। एग्ज़ाम डेट ज़्यादातर प्रेफरेंस में रखा जाता है, एग्ज़ाम डेट ही यहाँ पे लिखना चाहिए। हालांकि कोई भी डेट दे सकते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट। हाँ, लेकिन याद रखिएगा कि आप एग्ज़ाम डेट ही दें, रिस्क ना लें। बेकार का रिस्क लेने की कोई फ़ायदा नहीं है उससे। अब देखिए, परिवहन आयुक्त को लिखा है इन्होंने दक्षिणी जोन आर.के. पुरम, नई दिल्ली, फिर पिन कोड, ओके। तो यहाँ पे इनसे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, काट दिए हैं, कोई बात नहीं। हल्का फुल्का अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है तो उसमें आप उसको काट सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए कि नहीं कटे, लेकिन फिर भी अगर दिक्कत हो रही है, कहीं पे गलत लिखा गया, तो उसको काट कर सही कर लीजिए, वो ज़्यादा सही होगा। एग्जामिनर को काटने का मौका नहीं दीजिए, ठीक है। जैसे इन्होंने क्या किया, दक्षिणी का स्पेलिंग इनका गलत हो रहा था तो इन्होंने खुद ही काट दिया। अब ये अगर एग्जामिनर काटता ना तो वो फिर मार्क्स काट लेता, लेकिन अगर इन्होंने अपने से ही समझ लिया और उसको काट दिए, तो ये एक अच्छा इन्होंने काम किया, ठीक है। और देखिए, इन्होंने साफ़ सुथरा लिखा है, काफ़ी अच्छा इनका राइटिंग भी है, और साफ़ सुथरा इनका कॉपी है। तो देखिए, इसके बाद इन्होंने सब्जेक्ट लिखा है। तो सब्जेक्ट हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अब आते हैं महोदय से, इन्होंने स्टार्ट किया है। महोदय, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान हमारे सेक्टर में बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो इंट्रोडक्शन पार्ट इन्होंने अच्छा लिखा है, और यही होता ही है जनरली। तो अगर आप लोग नए हैं, चाह रहे हैं टियर 2 का एग्ज़ाम देने, तो इसी तरह का इंट्रोडक्शन जो है फॉर्मल लेटर में आपको भी लिखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने पैरा चेंज किया है और मेन बॉडी पार्ट लिखा है। सामान्यतः
संभवतया हमारे सेक्टर के लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए सरकारी एवं निजी कार्यालयों में प्रतिदिन आना जाना करते हैं। पिछले सप्ताह से हमारे सेक्टर में आने वाली सरकारी बसों के संचालकों ने मनमानी कर रखी है। ओके, यात्रियों से मनचाहे किराए की मांग कर रहे हैं और उनके मनचाहे किराए की पूर्ति नहीं करने पर अपने नियमित निर्धारित समय में देरी कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, जिससे उनको कभी कभी सारे दिन अनुपस्थिति का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, इनकी अगर गलतियां की बात करें तो गलतियां जो है वो छोटी छोटी हैं, बहुत माइनर मिस्टेक है। जैसे कि एक मिस्टेक यहाँ पे इन्होंने किया है और यहाँ पे पूर्ण विराम लगाने के बाद और लिखा है। तो देखिए, फिर से एक बार बता दूँ, कई सारे वीडियोज़ में बताया हूँ, अब तक कम से कम 23 RTI की कॉपी आ चुकी है। ठीक है, तो उन सारी कॉपियों का आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि हर कॉपी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और जितनी ज़्यादा, अब एक सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। कई सारे लोग कहते हैं कि आप जो लेटर बताते हैं, मतलब कि जो प्रैक्टिस करवाते हैं और ऐसे प्रैक्टिस करवाते हैं, उसकी लंबाई ज़्यादा होती है, यानी कि उसमें ज़्यादा सेंटेंस लिखे होते हैं। तो उसका कारण समझ लीजिए। आपको यहाँ पे अगर मैं वीडियो में 10 सेंटेंस बताता हूँ तो क्या 10 आपको याद रहेंगे एग्ज़ाम हॉल में? नहीं, उसमें से आपको 5-7 याद रहेंगे। तो ज़्यादा बताने का यही फ़ायदा है कि आपको कम से कम 10 में से 5 से 7 भी याद आ जाए तो आप वहाँ पर ठीक ठाक लिख पाएंगे। ओके, तो इसीलिए ज़्यादा ये देखकर घबराइए नहीं कि आपको भी वहाँ ज़्यादा लिख के आना है। यहाँ पर मैं ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि जितना ज़्यादा बताऊंगा आपका दिमाग जो है उतना कैच कर पाएगा। और बात मान लेते हैं कि एग्ज़ाम में कुछ याद नहीं आ रहा है, तो फिर कम से कम जितना ज़रूरत है आप उतना लिख पाएंगे। ठीक है, हालांकि आप लोग को लिमिट में ही लिखना है। जैसे इन्होंने लिखा है मेन बॉडी पार्ट, काफ़ी बढ़िया, देखिए यहाँ से यहाँ तक इन्होंने लिखा है। सब कुछ अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने टॉपिक से जुड़ी हुई बातें लिखी। टॉपिक से बाहर आपको नहीं जाना है। अब ये नहीं कि बस यहाँ पे है तो अब आप लगेंगे महंगाई का रोना रोने कि बस का किराया बढ़ गया, हम लोग नहीं जा, वो आपको नहीं बताना है। आपको बताना है कि आपको टॉपिक दिया गया है उसमें क्या समस्या हो रही है उससे। ठीक है, तो ये इन्होंने ठीक ठाक लिखा, सब अच्छा लिखा है यहाँ पे। और कहीं कहीं पे थोड़ा थोड़ा यहाँ पे जैसे कि थोड़ा सा इनका गंदा सा दिखा, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी मिस्टेक्स चलती हैं क्योंकि हड़बड़ी में लिखना पड़ता है। और ऊपर से जो बेंच होता है वो उसके भी तो अपने नखरे हैं। तो बेंच में कहीं पे छेद है तो आपका पेन वहाँ पे चला गया, तो उसके कारण भी इस तरीके की चीज़ें होते रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इन्होंने मेन बॉडी पार्ट तो ठीक लिखा, अब आते हैं कंक्लूजन में। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे सेक्टर में आने वाली बसों के संचालकों पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे बसें नियमित समय पर पहुँचे। आपकी अति कृपा होगी। ओके, और उसके बाद फिर इन्होंने धन्यवाद लिखा है, प्रार्थी लिखा है, नवीन लिखा है। एक चीज़ आपको बता दूं कि धन्यवाद और कंक्लूजन के बीच में कम से कम एक लाइन का गैप दीजिए। धन्यवाद और प्रार्थी या फिर आप जो भवदीय लिखते हैं उसके बीच में भी एक लाइन का स्पेस दीजिए। ठीक है, और बाकी चीज़ें इनकी सही है। इन्होंने यहाँ पे जो लिखा है ये भी सही है कंक्लूजन की, आने वाली बसों के संचालकों, ठीक है, हमारे सेक्टर में आने वाली बसों के संचालकों पर सख्त कार्रवाई करें और बसें नियमित समय पर पहुँचे। तो ठीक ठाक है, इनका लेटर काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा कुछ और बढ़िया पॉइंट देना चाहिए, और हालांकि इसमें कुछ कमी नहीं दिखी उतना, लेकिन परफेक्ट है। थोड़ा सा जो बॉडी पार्ट है ना वो और बढ़िया लिख सकते थे। एक RTI कॉपी आई थी वो शुभदीप साधु जी की, उनका कॉपी अच्छा था कि यही टॉपिक था, सेम था, लेकिन उन्होंने जो पॉइंट डाले थे वो और भी ज़्यादा बढ़िया थे। तो ये भी ठीक है, आप लोग देख लीजिए इन्होंने क्या क्या गलती की है। इन्होंने भी देखिए काफ़ी कुछ अच्छा लिखा है, जैसे कि यहाँ पे कभी कभी जो है इसमें इन्होंने डैश का प्रयोग किया है। तो इस तरीके से आप लोग छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। कुछ एग्जामिनर जो होते हैं वो इन सब के भी मार्क्स काट लेते हैं, तो काफ़ी अच्छे से लिखने का प्रयास इन्होंने किया है। अच्छा है, उम्मीद है इस बार आप भी Tier 2 में और अच्छा मार्क्स पाएंगे। 36 मार्क्स है, ख़राब नहीं है। तो चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के संग,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।